दम का मटन, ये बहुत ही फेमस और मज़ेदार रेसिपी है। आज यही रेसिपी को हम सिंपल और आसान तरीके से कम इंग्रेडिएंट्स यूज़ करके बनाने वाले हैं। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें, इसका टेस्ट बहुत ही बेहतरीन होता है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों और फैमिली में ज़रूर शेयर करें। और अगर चैनल पे नए हैं तो अगली वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आधा किलो यानी कि 500 ग्राम मटन को मैंने मीडियम साइज़ के पीसेस में कट कर लिया है। फिर इसे अच्छे से वॉश करने के बाद इसके पानी को ड्रेन आउट कर लिया है। अभी हम इसे मैरिनेट करेंगे, तो इसके लिए हम इसमें कुछ चीज़ों को ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर दें। अच्छे कलर के लिए 1 टेबलस्पून भर के मैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून भर के धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, आधा टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून भर के लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून भर के अदरक का पेस्ट। और इसे चटपटा बनाने के लिए इसमें डालेंगे 1 नींबू का जूस। मैंने यहाँ पे 150 ग्राम गाढ़ा दही लिया है। अगर आपका दही पतला है तो आप 200 ग्राम दही इसमें ऐड कर दें। मैंने यहाँ पे सूखे नारियल का पाउडर लिया है जो कि 5 से 6 टेबल स्पून है। आप इसे रोस्ट करके भी ले सकते हैं। इसे भी डाल देंगे। इसे और भी चटपटा बनाने के लिए मैंने 3 बड़े साइज के हरी मिर्च को इस तरह बारीक चॉप करके डाल दिया है। बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया डाल देंगे और अभी इन सारी चीज़ों को हाथ से अच्छे से मिलाएंगे और मटन के पीसेस पे सारे ही मसाले को अच्छे से कोट कर लेंगे। सारे ही मसालों को मटन पे अच्छे से अप्लाई करने के बाद हम इसे लगभग आधे से 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। और अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे पूरी रात के लिए भी फ्रीजर में रख सकते हैं। अभी हम इसे ढककर आधे से 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि सारे ही मसालों का फ्लेवर मटन में अच्छे से आ जाए। जब तक मटन की मैरिनेशन होती है तब तक हम दूसरी चीज़ों की तैयारी कर लेते हैं। तो कुकर में मैंने आधा कप तेल डालकर अच्छे से गर्म कर लिया है। अभी इसमें कुछ अक्खे मसालों को डालेंगे। मैंने इसमें 2 हरी इलायची, 4 लौंग और 1 दालचीनी का पीस डाल दिया है। इसे 30 से 40 सेकंड के लिए तेल में फ्राई कर लेंगे। फिर इसमें चॉप किया हुआ प्याज डाल देंगे। मैंने 2 बड़े साइज के प्याज को चॉप करके इसमें डाल दिया है। अभी इसे हाई फ्लेम पे प्याज का गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। प्याज को मैंने 5 से 6 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे फ्राई कर लिया है। हमारे प्याज का अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। अभी जो हमने मटन को मैरिनेट किया है वो इसमें डाल देंगे। फिर मटन की हाई फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से भुनाई कर लेंगे। 3 से 4 मिनट के लिए मटन की अच्छे से भुनाई करने के बाद आप देख सकते हैं मटन ने अच्छा खासा पानी छोड़ दिया है और जो हमने इसमें दही डाला था उससे भी घी रिलीज हो चुका है। जिस बर्तन में हमने मटन को मैरिनेट किया था उसमें 1 बड़ा ग्लास पानी डालकर मैं मटन में ऐड कर रही हूँ, क्योंकि अभी हमें मटन को अच्छे से गला लेना है, टेंडर कर लेना है। अभी कुकर का लीड लगाकर हाई फ्लेम पे 1 सीटी आने दूंगी। फिर फ्लेम को लो करके तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए मटन के सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। अभी कुकर की लीड को खोलेंगे। आप देख सकते हैं ज़बरदस्त सा दम का मटन बनके रेडी हो चुका है और मटन भी अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों और फैमिली में ज़रूर शेयर करें। और अगर चैनल पे नए हैं तो अगली वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं ऐसे किसी रेसिपी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।